नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे एक वर्ग और वर्ग स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। अब दोस्तों घन और घनमूल क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इसे इंग्लिश में क्यू एंड क्यू रूट कहा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं घन या क्यू किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लिया जाए यदि कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई एक्स है। अगर एक्स का एक्स इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसका एक्स क्यू आ जाता है। एक्स जो क्यू आता है दोस्तों इसी को घनमूल घन कहते हैं दोस्तों, यही क्यू है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 2 है और 2 का हम लोग दोस्तों क्यू करें तो दोस्तों यहाँ पे 2 × 2 × 2 3 बार इसका मल्टीपल होता है दोस्तों। तो 2 जो होता है 8 में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, तो इसका 8 आ जाता है दोस्तों। इसी यही क्यू है, क्यू या घन इसे ही कहते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं घनमूल क्यूब रूट क्या है। अब दोस्तों जैसे यदि मान लीजिए कोई संख्या एक्स है, उसका घन एक्स क्यू हो तो एक्स को एक्स क्यू का घनमूल कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर पीछे जैसे एक्स क्यू है, इसे दोस्तों घनमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसे आप व्यक्त करना चाहते हैं तो इसे रूट में भी लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे एक्स है इसे क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे करनी यहाँ पे क्यू लिखा रहता है। और इसको एक तरीके से और लिखना चाहते हैं तो दोस्तों हम एक्स की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए कोई संख्या है दोस्तों, उसे हम लिखना चाहते हैं, उसका क्यू घनमूल निकालें। मान लीजिए वो संख्या हो, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए वो संख्या 4 है। 4 का अगर हम क्यू निकालें तो दोस्तों इसका हो जाएगा 64। इसका दोस्तों 64 हो जाएगा। तो अब 64 का घनमूल हम लोग निकाल लें तो ये रूट में चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे रूट में हो जाएगा 64, एक क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसका निकालेंगे तो ये इसका 64 का जब हम करेंगे 4 × 4 करेंगे दोस्तों, 4 × 4 × 4, तो इसका जब 3 पेयर बनता है तो एक बाहर निकलता है, 4 आ जाएगा इसका दोस्तों। तो 64 का घनमूल दोस्तों 4 होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कुछ घन क्यू और क्यू रूट या घन या घनमूल दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम एक का घन निकालेंगे तो एक ही होता है। अगर एक में दोस्तों हम कितने भी संख्या का मल्टीपल करा दें उसका एक ही आएगा। अब दोस्तों 2 का 8 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 5 है, 6 है। यहाँ पर दोस्तों आप 10 तक कम से कम याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे घनमूल देख लीजिए, 1 का 1 आएगा, 8 का 2 आ जाएगा दोस्तों, 27 का रूट में दोस्तों 27 का 3 आ जाएगा, 64 का 4 आ जाएगा, 125 का 5 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग 10 तक याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है। ए देखिए किस प्रकार से बनता है। अगर दोस्तों रूट में ए बी हो तो उसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई रूट में संख्या 3, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो 3 हो 4 हो तो उसे हम रूट में दोस्तों 3 भी लिख सकते हैं और दोस्तों उसे हम रूट में 4 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रूट ए भी, तो इसे रूट में लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे रूट में ए भी लिख सकते हैं, इंटू रूट में बी भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रूट में a/b है, इसे भी अलग करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों ए बी का क्यू है तो ए क्यू बी क्यू भी करके अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसमें बताया गया है कुछ बातें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला दिया गया है a+b का होल क्यू। दोस्तों यहाँ पे देखिए a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। यहाँ पे a-b का फार्मूला है, फिर a+b का फार्मूला है, a-b। ये दोस्तों आप लोग फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ट्रिक स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 से शुरू होने वाली संख्याएं, जैसे 1 से जो संख्या शुरू होती है, जैसे मान लीजिए 1 से शुरू वाली संख्या 11 है, 12 है, जिसके प्रारंभ में दोस्तों 1 हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर 1 रहेगा तभी दोस्तों ये ट्रिक बैठेगा। यहाँ पे 1 से शुरू होने वाली संख्या, जैसे दोस्तों 11 से लगाकर 19 के बीच में 1 से शुरू हो सकती है संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम 11 का क्यूब किस प्रकार निकालते हैं। जैसे दोस्तों वहाँ पे हम वर्ग निकालते थे, उसी प्रकार इसमें भी कुछ ट्रिक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ए इकाई का संख्या है, ए दहाई का संख्या है। पहला इकाई है, दूसरा दहाई है। अब दोस्तों इसको निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या। यहाँ पे दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं पहली संख्या। यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों पहली संख्या, पहली संख्या।
यहाँ पे पहली संख्या क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 लिख दिए जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे लिख दिए दोस्तों दूसरी संख्या हम लोग का भी 1 है। पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 1, फिर दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे जो दूसरी संख्या दिया है इसका वर्ग कर देंगे, फिर भी 1 आएगा। अब फिर जो दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे और पहली संख्या का जो यहाँ पे दूसरी संख्या का वर्ग कर दिए और फिर दूसरी संख्या का हम यहाँ पे क्यूब करेंगे दोस्तों, इसका भी क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे और एक का डबल कर देंगे, एक का डबल 2 हो जाएगा, एक का डबल 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी 1331 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे 1 से शुरू होने वाली संख्या का ये ट्रिक है। अब दोस्तों 11, अब मान लीजिए पहली संख्या इसका क्या है, पहली संख्या 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या खत्म हो गई, अब यहाँ पे दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या 1 है, 1 लिख देंगे। फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1331 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इस एक और करके आपको बता देते हैं जिससे आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे 12 है दोस्तों, 12 है। अब इसका देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पहली संख्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या हो जाएगा। ये पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है। अब पहली संख्या, अब फिर दोस्तों दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 2 है, तो दूसरी संख्या लिख देंगे दोस्तों। अब दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे दोस्तों, अब दूसरी संख्या का क्यूब करेंगे तो दोस्तों 8 हो जाएगा। अब जो शुरू में है और जो अंत में उसे काट देंगे। अब 2 का डबल कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 का डबल करेंगे 8 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 8 4 12 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, दोस्तों। 4 2 6 1 7 हो जाएगा दोस्तों, और 1728 हो जाएगा दोस्तों। यानी 12 का जो क्यूब होगा, ये 12 का जो क्यूब होगा दोस्तों, यहाँ पे 12 का क्यूब वो कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा दोस्तों। 12 का जो क्यूब हो जाएगा 1728 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक और दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 13 का प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, 13 का क्यूब कैसे निकालते हैं। अब 13 का क्यूब निकालने के लिए अब दोस्तों आपको भी आ गया होगा, आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्तों ये कन्फर्म होगा, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या 1 हो गया, दूसरी संख्या दोस्तों 3 है, 3 उतार देंगे। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना हो, 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों 9। यहाँ पे फिर उसका क्यूब, तीसरी संख्या का क्यूब करेंगे, अब दोस्तों 3 3 9 3 27 27 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब दोस्तों ये मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या मानकर हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे दोस्तों, ये पे क्रॉस कर देंगे। अब दोस्तों अब इसका डबल करेंगे, अब यहाँ पे 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 का डबल करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर इसको कर देंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 27 का 7 आ जाएगा दोस्तों, हासिल 2 आ जाएगी। अब 2 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 9 को 9 18 9 त्रिक इसे जोड़ देंगे 9 और 18 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। एक हासिल 2 27 28 29 हो गया दोस्तों, 29 का 9 हासिल फिर भी 2 रह गया दोस्तों। अब यहाँ पे 6 3 9 2 11 हो गया दोस्तों, हासिल 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों 21 और 97 आ गया दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको अगर यकीन ना हो आप गुणा करके देख सकते हैं दोस्तों, इतना ही आंसर आएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, 14 का एक और बता देते हैं दोस्तों आप लोग के लिए, बहुत ही आसानी से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। इसका क्यूब है दोस्तों, अब इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे लगे। इसको मान लीजिए पहली संख्या मान लिया जाए, इसको दूसरी संख्या मान लिया जाए। अब पहली संख्या जैसा है वैसे लिख देंगे दोस्तों, अब दूसरी संख्या भी जैसा है वैसे लिख देंगे। अब दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या का वर्ग क्यूब करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 64 लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 64 लिख दिया जाएगा। अब आगे दोस्तों कुछ रुक जाए दोस्तों, यहाँ पे सॉरी कुछ दिक्कत आ रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 64 हो गया दोस्तों। अब इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 का डबल कर देंगे, 8 हो जाएगा। अब 16 का डबल करेंगे दोस्तों, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 32 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पहली संख्या दिया है, अब देखिए यहाँ पे 4 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 6 हासिल 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए
अब 16 और 32 जोड़ लेंगे। अब 16 32 जोड़ेंगे दोस्तों और हासिल यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 32 जोड़ेंगे हम लोग, आ जाएगा 6 2 8 और 3 1 4 48 आ जाएगा। अब 48 में जो दोस्तों 6 है उस जोड़ ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 54 आ जाएगा। 54 का 4 हासिल 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 8 4 12, 12 में 5 जोड़ देंगे दोस्तों तो आप लोग का आ जाएगा 17। 17 का 7 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हासिल 1 बचा, 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 27 44 आ जाएगा दोस्तों आपका राइट ऑप्शन। 16 का क्यू रूट निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा, क्यू करेंगे तो आ जाएगा 27 44। अब दोस्तों 15 का देख लेते हैं। अब इतना तो आप लोग का प्रैक्टिस हो गया दोस्तों कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब फिर भी एक और बता देते हैं दोस्तों, 15 का आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 5 है। पहली संख्या जैसे वैसे उतार देंगे, दूसरी संख्या भी जैसे वैसे उतार देंगे। अब दोस्तों दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे, 5 5 25 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या का क्यूब कर देंगे दोस्तों, 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, इसको डबल कर देंगे, 5 का डबल 10 हो जाएगा, 25 का डबल दोस्तों 50 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों 25 का 5 हो जाएगा, हासिल दोस्तों 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 75 हो जाएगा, 75 10 85 85 85 और 2 जोड़ देंगे दोस्तों आ जाएगा 87। 87 का 7 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, 2 1 3 33। यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया 33 75 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अब 1 से शुरू होने वाली संख्या जैसे 1 11 से लगा 19 तक आप लोग का क्लियर हो चुका है। ट्रिक द्वारा कैसे निकालेंगे आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अब आप लोग निकालिएगा, 16 का है आप लोग निकाल लीजिएगा, 17 का वैसे आप लोग निकाल लीजिए। अब दोस्तों अगला ट्रिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 पे ख़त्म हो संख्या, तब उसका ट्रिक कैसे निकलेगा। अब तक तो हम तो देख रहे थे 1 से शुरू होने वाली संख्या को किस प्रकार निकालेंगे। अब दोस्तों 1 पे शुरू होने, अब 1 पे ख़त्म होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों 21 है, 21 है, 21 के लास्ट में दोस्तों 1 आ रहा है, यानी 1 पे ख़त्म हो गया। 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, ऐसे 71 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 91 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका किस प्रकार कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों इसका 21 का क्यू करके निकालेंगे तो इसका देखिए किस प्रकार निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों उसी प्रकार ठीक जैसा वो ट्रिक था ऐसा ये भी ट्रिक है। यहाँ पे एक को पहली संख्या मान लेंगे, एक को दूसरी संख्या मान लेंगे दोस्तों। अब इसका 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा दोस्तों। अब इस जैसे उसमें पहले संख्या लिखते थे, दूसरी संख्या लिखते थे, वर्ग करते थे, क्यू करते थे जब 1 से शुरू होता था। अब इसमें जो 1 पे ख़त्म होगा क्या करेंगे, पहले क्यू करेंगे, पहले क्यू कर दिए तो दोस्तों 8 आ गया। अब फिर उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे, अब फिर वो संख्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे जो संख्या है पहली, यही है ना, इसका क्यू किया, अब वर्ग किया, अब वो संख्या लिख दिया। अब इसमें अब पहली संख्या लिख देंगे, 1 आ गया। अब पहली संख्या अंतिम को क्रॉस कर देते हैं, इसका डबल कर देंगे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 है, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों। 92 61 आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमें यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोस्तों हम एक और बता देते हैं, आप लोग आसानी से समझ लीजिए। अब दोस्तों इस देखिए इसका क्यों करेंगे तो किस प्रकार होगा। अब दोस्तों इसको देख लिया जाए कैसे हो रहा है। अब दोस्तों इसको पहली संख्या मान रहे हैं हम लोग। अब पहली संख्या मान लीजिए तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसका क्यू कर दिए 27 आ गया। अब फिर इसका वर्ग करेंगे, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। फिर वो संख्या लिखेंगे, अब वो संख्या 3 हो गई। अब दूसरी संख्या 1 है, 1 लिख देंगे। अब पहली संख्या क्रॉस कर देंगे, दूसरी संख्या क्रॉस कर देंगे। अब 9 का डबल 18 हो जाएगा दोस्तों, 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 1 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर 227 का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 29 दोस्तों आ गया। 29 7 91 यहाँ पे दोस्तों आपका राइट ऑप्शन हो गया। 33 का अगर हम लोग क्यू रूट निकालेंगे तो दोस्तों 29 791 आ गया। दोस्तों अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसे रिपीट करके आप लोगों को समझा सकें। दोस्तों इसी प्रकार देखिए 61 का है, ये भी बेहद आसान है। अब इसका दोस्तों 61 का क्यू किस प्रकार निकलता है दोस्तों आज आप लोग का 1 से 100 तक क्लियर कर देंगे हम किस प्रकार निकलता है। बारी बारी से यहाँ पे दोस्तों आप एक देख लिए 1 से शुरू होने वाली संख्या और 1 पे ख़त्म होने वाली संख्या किस प्रकार निकलता है। अब दोस्तों आप लोग 61 का प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से। अब दोस्तों आगे चलते हैं
यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 81 का भी आप लोग निकाल कर देखेंगे कि किस प्रकार निकलता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपकी बात होगी एक समान अंक वाली संख्या, जैसे एक समान, जैसे 22 है, 23 है, 33 है, सॉरी दोस्तों 22 है, 33 है, 44 है, 99 है। इस प्रकार संख्या को किस प्रकार हम लोग इसका क्यू करके निकालें, तो ये दोस्तों हम अगली क्लास में आप लोग को बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।